नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारी मुलाकात हो रही थी युवा लेखिका से। मैं बात कर रही हूँ हमारी छत्तीसगढ़ की हैं सुविज्ञा दुबे, आप नाम रखती हैं अपना, और इनके साथ ही इनकी लेखनी में जो दम है वो हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। तो सुविज्ञा, सबसे पहले तो जय जोहार और स्वागत है मेरे सेंटर में। सुविज्ञा जी, आप जो है यूथ हैं, यंग हैं, और हमने देखा है कि जो हमारे यंगस्टर होते हैं उनमें सोचने की तो शक्ति रहती है, लेकिन उतना नहीं सोच पाते कि उसको वो किताबों में या पन्नों में उकेर सके। तो आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे लिखना है, और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं एक एक्सीडेंटल राइटर हूँ। मुझे मेरे सर पे हमेशा भगवान का हाथ रखा है और मुझे काम मिल गया। अब प्रोड्यूसर जब आपके पीछे बंदूक लगा के कहते हैं कि लिखो, तो आप लिखते हैं। लिखते लिखते मुझे लिखने से प्यार हो गया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और लिखते लिखते प्यार इतना हुआ कि अब मैं रुक नहीं पाती हूँ, मैं बस लिखती जाती हूँ। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय। जो बातें मैं लोगों से नहीं कह पाती हूँ, मैं अपनी किताबों में डालती हूँ, मैं अपनी कहानियों में बताती हूँ। जी, तो जैसा कि मैंने कहा है कि लिखती हैं, और लिखती हैं हर क्षेत्र में, हर विषय पर लिखती हैं, और अभी इनको फिल्मों में भी आप लिख रही हैं। तो कैसी है स्टोरी, कैसी कहानी है, और आप किस पर ज्यादा लिखना ज्यादा फोकस करती हैं आप? मैंने ज़्यादातर लव स्टोरीज लिखी है, और पहले मुझे लगता था जब मैं लव स्टोरीज देखती थी तो मुझे मज़ा नहीं आता था, और मुझे लगता था कि यार मैं तो थ्रिलर ही लिख सकती हूँ, थ्रिलर में बड़े मज़े आते हैं, क्या होने वाला है क्या होने वाला है। बट जब मैंने लव स्टोरी लिखना चालू किया तो मुझे प्यार होने लगा। I started falling in love with the characters. So I'm writing love stories. I have written, मैंने एक थ्रिलर भी लिखी है, एक कहानी है जो लव स्टोरी टर्न्स इनटू थ्रिलर। सो चल रहा है, इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेटर, और मैं सब अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो हमने कहा ना कि अभी जो जमाना है यंगस्टर का जमाना है, और हमने कहा कि सबके जो कला होती है वो अलग होती है, सबके जो है जज्बात अलग होते हैं, और इन्होंने अपनी भावनाओं को किताबों में उकेरा है, पन्नों में उकेरा है। आपने कहा कि आप लव स्टोरी के बारे में आप लिखती हैं, अभी आपको फिल्में मिली हैं, तो उसमें किस टाइप का, मतलब उसमें आप कैरेक्टर के लिए आप कैसे उसमें जान डालती हैं? क्योंकि जो मेन होता है वो लेखक होता है, उस कहानी का जो पटकथाकार होता है, लेखक होता है। उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है कि मुझे, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, आप कैसे समझ पाती है कि मुझे सबको एक साथ लेके चलना है और लेनी चाहिए? ऐसा कभी लगता है? क्योंकि ये चैलेंजिंग भी होता है कई बार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्में मैं एंजॉय करती हूँ मैं वो लिखना चाहती हूँ, और जब मैं लिखना चालू करती हूँ तो कैरेक्टर्स खुद अपने आप बात करने लगते हैं। उन्हें बात करने में कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं मुझसे, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 1 साल, बट वो बात करने लगते हैं और अपने आप शब्द पेपर्स में आ जाते हैं। और अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खुश हूँ। उसके बाद आगे प्रोड्यूसर के हाथ में, पब्लिकेशन के हाथ में कि वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अच्छा सुविज्ञा, एक चीज और देखिए, आप छत्तीसगढ़ से निकली हुई हैं, आप लिख रही हैं, अब आप छत्तीसगढ़ से बाहर आप मुंबई आप शिफ्ट हो चुकी हैं, मुंबई में आप रहती हैं, कितना कुछ पाती है कि चैलेंजिंग है जो यूथ जो कलाकार हैं, ये लेखक हैं, राइटर हैं, उनके लिए क्या बाहर, यहाँ से बाहर चैलेंजेस हैं क्या? बहुत क्या लगता है आपको, कैसे? और उनसे जो हमारे जो यंगस्टर है बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें आप क्या कहें? क्योंकि आपको देख के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप डिप्रेशन में रहती हैं, क्योंकि आप देखिएगा इनके चेहरे से जो कॉन्फिडेंस जो है वो झलक रहा है, और कहते हैं ना कि शहद जब झलकता है तो अपनी मिठास लेकर आता है, और सुविज्ञा की जो कॉन्फिडेंस है वो चेहरे से अब झलक रही है, स्माइल से आपकी झलक रही है। तो हमारे यंगस्टर को आप क्या मैसेज आप देंगे? एक साल पहले मैं भी बहुत घबराती थी। इट्स अ प्रैक्टिस। आपको रहना पड़ता है खुश, आप खुश रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। डिप्रेशन इज समथिंग दैट वी कांट कंट्रोल, नहीं होता है, लेकिन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बॉम्बे में काम मिला। बहुत लोगों को नहीं मिलता, लेकिन अभी समय ऐसा है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, सबस्टैक है, बहुत सारी जगह है जहाँ आप अपनी कहानियाँ डालना शुरू कर सकते हैं।
so कहते हैं ना कि the world is your oyster, ये ऐसा कुछ है। आपको अपना प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको अपनी कहानियां बतानी है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाएगा। आपको ढूंढना शुरू करना है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेन से सफर करना है या किसी से भी सफर करना है तो आपको वहां पहुंचना होगा जहां पर आपकी गाड़ी है, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अच्छा सुनिए, एक चीज ये है, मैं आपसे सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसा कुछ ना पूछ पाई हूँ जो आप बताना चाहती हो। तो आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में क्या बताना चाहती हो जो मुझसे छूट गया हो? मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे तो लिख पाएंगे, क्योंकि एक दिमाग इतना सही होता है, उसमें आप 10 चीजें सोच सकते हैं, लेकिन जब आप और लोगों को पढ़ते हैं और आपको थॉट्स पता चलते हैं तो आपका वर्ल्ड एक्सपैंड होता जाता है। सो रीड बिकॉज दे बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। जब पूरी दुनिया बात करना बंद कर रही, किताबें आपसे कभी बात करना बंद नहीं करेगी। पढ़िए, लिखना तो पढ़िए बस। तो आपको पढ़ना होगा और पढ़ने से भागना नहीं होगा, और यदि आप पढ़ते हैं तो सुविज्ञा जैसे बनेंगे। और मैंने कहा था कि कूद कूद कर जो कॉन्फिडेंस का बाहर आ रहा है, वैसे यूथ के साथ भी आना होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। so much. You're very सो स्वीट इन यू टू। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, लेकिन आप फिलहाल ये देखिएगा कि ये यूथ है और यूथ आइकॉन है, उनके साथ ही साथ ये लिखती हैं और अपनी भावनाओं को किताबों में और पन्नों में उकेरती हैं। तो आप भी किताबों के साथ जुड़े, आप भी अपनी भावनाओं को उकेरना सीखें ताकि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसे ही हमारे साथ खबरों के लिए जुड़े रहिए। जय भारत, जय श्री कृष्ण।